दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा अर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि इसके पहले आपने देखा कि इकाई का अंक बता रहे थे, जिसमें मैंने बताया था इकाई के अंक का अध्ययन हम 3 भागों में करते हैं। एक तो मैंने बताया था 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक का निकालना, फिर 4 और 9 का बताए थे, फिर आपको बता रहे थे 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 यदि इकाई के अंक के रूप में है। आधार का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है। तो मैंने दोस्तों बताया था, चर्चा किया था इसके पहले वाले वीडियो में कि 2, 3, 7, 8 है अगर इकाई का अंक आधार का, तो घात में 4 से भाग कर देते हैं और इसको नोट के रूप में भी लिखा दिया था पिछले वाले वीडियो में। आज उसके आगे हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल के रूप में, और नहीं तो नोट करना चाहें तो फिर से नोट कर लें। यदि आधार का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो घात में 4 से भाग कर देते हैं। आपको बताया था कि 4 से भाग क्यों करते हैं दोस्तों, इसके बारे में पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे दे दिया जाए 5312 की घाते 9319 दे दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 4 से भाग कर देते हैं। यदि एक शेष बचा तो आधार के इकाई अंक का एक बार, 2 शेष बचा तो 2 बार, यदि शेष 3 बचा तो 3 बार, यदि शेष ना बचा तो 4 बार गुणा कर देते हैं। दोस्तों एक एक पॉइंट मैं आपको लिखा दे रहा हूं और बता भी दे रहा हूं कि आपको 4 से घात में भाग करना है, और 4 से भाग करते समय ध्यान रखना है हमको केवल इकाई और दहाई में ही भाग करना है। 4 से भाग करते समय ध्यान रखना है कि हमको केवल इकाई और दहाई में, चाहे बड़ी जितनी भी संख्या हो, हमको इकाई और दहाई में ही भाग करना है। तो हमको 19 में 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, शेष क्या बच जाएगा 3। तो हमने कहा 3 शेष बचेगा तो इकाई के अंक का 3 बार गुणा कर दिया जाएगा। माने घात में 4 से भाग करेंगे और जो शेष बचेगा इकाई के अंक का उतनी बार गुणा कर देंगे, और यदि शेष नहीं बचा तो हम क्या करेंगे 4 बार गुणा करेंगे। तो जो उसकी साइक्लिसिटी होती है, या जैसे मैंने बताया कि 4 के बाद रिपीट होता है तो 4 इसकी क्या कहलाएगी, साइक्लिसिटी कहलाएगी। तो 4 बार गुणा कर देंगे। तो सॉरी, लेकिन यहाँ जब शेष 0 बचेगा तब यहाँ शेष क्या बच रहा है 3 बच रहा है। भाई 4 से भाग करिए, 4 चौक 16, शेष क्या बचा 3, इकाई के अंक का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा इकाई का अंक। और यहाँ प्रश्न में लिख लीजिए में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों आपने देखा इस तरीके से। अब हम आपको बताएंगे अगला दूसरा एग्जाम्पल जो 3 पर आधारित होगा। तो दोस्तों इस नियम को लिख लीजिएगा, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। आपको पूरी मैथ बताऊंगा मैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दे दिया गया होता 2143 की घाती
9534 में इकाई का अंक क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप घात में 4 से भाग करोगे तो 34 में 4 से भाग करोगे तो शेष क्या बचेगा, 4 अठे 32। तो 4 अठे 32 हो गया तो शेष 2 बचा। तो इकाई के अंक में का 2 बार क्या किया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। 3 त्रिका 9। यहाँ होता में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 3 वाला एग्जाम्पल, 7 वाला देख लीजिए। 517 की घातें 9318 दे दिया गया। तो आप घात में 4 से भाग करोगे। 4 से भाग करते समय केवल इकाई और दहाई में ही भाग करेंगे। में इकाई का अंक क्या होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब जैसे मैंने कहा घात चाहे जितनी बड़ी हो लेकिन केवल इकाई और दहाई में ही 4 से भाग करेंगे। तो 4 चौक 16, शेष क्या बचा 2। तो 7 का 2 बार गुणा कर देंगे, 7 सते 49 और 49 में इकाई का अंक दोस्तों क्या होगा, 9 होगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल 8 वाला देख लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ 8 वाला दोस्तों। जैसे दे दिया गया 1728 की घातें 9340 में शेष क्या बचेगा। तो आप देखिए 4 से भाग करोगे इसमें तो 4 दहम 40 कट जाएगा। तो याद करिए दोस्तों, मैंने बताया था यदि कट जाता है तो इकाई के अंक का 4 बार गुणा हो जाएगा। 8 गुणते 8 गुणते 8, तो 8 अठाई 64 की 4 इकाई का अंक होगा। 4 अठे 32 की 2 इकाई का अंक होगा। 2 अठे 16, तो इकाई का अंक दोस्तों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इकाई का अंक आप निकाले। और अब आपका ये तो सिंपल था, लेकिन लास्ट में एक बात नोट कर लीजिए। जैसे आप चाहें 0 1 5 6 का, 4 9 का और 2 3 7 8 का अलग अलग भागों में अध्ययन किए, तो आप चाहें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 2 8 2 10 ना। ये अगर 0 से लेकर 9 तक यदि आधार का इकाई अंक है, आधार का इकाई अंक है, यही रहेगा, इनके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो घात में 4 से भाग करके जो शेष बचेगा इकाई के अंक का उतनी बार गुणा कर देंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इतना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद कोई भी हो जिस तरीके से आप क्या करेंगे, इकाई का अंक आसानी से निकाल लेंगे। अभी चाहे इसको अलग अलग तरीके से मैंने बताया था आप करिएगा, और चाहे तो एक ही तरीके से सारे का उत्तर आप निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि ये जो 4 होता है, 4 के बाद सारी संख्याओं का रिपीटेशन चालू हो जाता है। उनको चाहे जितनी बार गुणा करिए, 4 बार के बाद फिर वही आपका क्या होगा, आने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था अलग अलग, लास्ट में कंक्लूजन के रूप में इसको भी मैंने लिखा दिया। अब दोस्तों, अब कभी कभी संयुक्त रूप से गुणा, संयुक्त रूप से जोड़ और संयुक्त रूप से क्या करता है, घटाना दे देता है। तो सबसे पहले गुणा वाला देख लीजिए।
दे दिया गया 325 की घाते 517 इंटू 327 की घाते 529 इंटू 912 की घाते 529, मैं यहाँ लिख देते हैं 1739, और फिर यहाँ दे देते हैं 439 की घाते 339 में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अभी मैंने बताया था कि 5 का इकाई का अंक 5 रहेगा, और यहाँ पर 7 है तो घात में भाग करेंगे, 4 सते 28, शेष क्या बचा 1, तो 29 में से 28 गए, 4 सते 28, शेष क्या बचा 1, तो 7 का एक बार गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या रहेगा 7 ही रहेगा। फिर यहाँ पर 39 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 9 36, शेष 3 बचा, 2 का 3 बार गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने कहा इकाई का अंक अगर 9 या 4 है, घात अगर विषम हुई तो 4 का 4 और 9 का 9 रहेगा। लेकिन अगर 5 आया है गुणा में और कोई एक सम संख्या आ गई तो उसका इकाई का अंक 0 होगा। क्यों? 5 अठे 40, 40 का इकाई का अंक क्या होगा 0। 0 में चाहे 9 से गुणा करेंगे चाहे 7 से गुणा करेंगे, इकाई के अंक के रूप में क्या प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होगा दोस्तों। तो आपने देखा कि गुणा वाला भी आपने कर लिया, और अब आप क्या करोगे, एक योग वाला देख लीजिए, फिर एक घटाने वाला देख लीजिए। तो इसी तरीके से दोस्तों आपका इकाई का अंक निकल आएगा। जैसे यहाँ दोस्तों दे दिया गया 536 की घाते 343 प्लस 1734 की घाते 912 प्लस 513 की घाते 918 में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न है आपका, तो आपको पता है कि छाका 6 होगा, और 4 पे अगर घात सम है तो क्या होगा 6 हो जाएगा। मैंने कहा 4 पे अगर घात 4 और 9 पे घात सम है तो 4 का 6, 9 का 1 हो जाता है। और यहाँ पर इसमें 3 है तो मैंने कहा था इसमें 4 से भाग करना पड़ेगा, 4 चौक 16, शेष क्या बचा 2, 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब यहाँ 6 6 12, 12 9 21 हो जाएगा दोस्तों, और जोड़ लीजिए 21 में इकाई का अंक क्या आ गया 1 आ गया। भाई 6 6 12 9 21, और 21 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, इकाई का अंक आप जोड़ में देख लिया आपने, गुणा में देख लिया, और दोस्तों एक घटाने में देख लीजिए। कभी कभी कहता है 325 की घाते 549 माइनस 229 की घाते 230 में इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ 30 की जगह दोस्तों 31 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको मालूम है कि 5 का 5 होता है, और यहाँ 9 का घात विषम है 231, तो यहाँ 9 ही रहेगा दोस्तों। तो आपने देखा 5 कम है 9 ज़्यादा है, तो 5 में से 9 गए -4। और ये बताइए किसी का इकाई का अंक क्या माइनस होता है, नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या का इकाई का अंक हमेशा
प्लस में होता है, इसी कारण इसमें हम 10 क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 10 में से 4 गए, 6 इकाई के अंक के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जब भी नेगेटिव में आए उसमें 10 जोड़ दीजिए तो प्लस माइनस घट जाएगा और आपका इकाई के अंक के रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोस्तों रहा आपका सिंपल तरीके से किस तरीके से आप इकाई का अंक निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी आपने देखा इकाई का अंक निकालने के लिए कभी कभी फैक्टोरियल में इकाई का अंक निकालने के लिए आता है। जैसे कह देगा कि 50 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 50 फैक्टोरियल का मतलब होता है 50 गुणते 49 गुणते 48, ऐसे डैश डैश गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 होता है। तो एक बात बताइए आप, यहाँ पे अगर यहाँ पर हम 50 में 0 है इकाई का अंक, तो 0 से सब में गुणा करते चले जाएंगे और इकाई के अंक के रूप में, इकाई के अंक के रूप में क्या मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक भी शून्य आया तो वह सब में गुणा होगा और सबको क्या करेगा, शून्य कर देगा। कभी कभी पूछ ले जाएगा कि 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 ना। तो आपने देखा कि 4 तिहाई 12 में इकाई का अंक 2 आया, 2 दूनी 4, 4 एक कम 4, इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। लेकिन जैसे ही 4 से बड़ा होगा तो आपको ध्यान रखना है उसमें इकाई के अंक के रूप में शून्य प्राप्त होगा। जैसे 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक पूछेगा, 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, तो 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक अगर पूछ रहा है दोस्तों तो 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1। आपको पता है 5 को 20, 20 का मतलब क्या होगा, शून्य होगा। अब शून्य से चाहे जिसमें गुणा करेंगे लास्ट में इकाई के अंक के रूप में क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। जैसा कि दोस्तों मैं बता दिया हूँ कि जब भी आपको इकाई का अंक निकालना है, जब भी इकाई का अंक निकालना है, यदि कोई भी शून्य आ जाता है तो पूरा का पूरा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। तो दोस्तों अभी तक इस तरीके से देखा सिंपल। अब इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम बढ़ा के आपको बता देते हैं और इकाई का अंक निकाला किस तरीके से जाएगा। जैसे दोस्तों अभी आपसे बोल देता यहाँ पर कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डैश डैश 50 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणते 1 प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणते 1 प्लस 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणते। आपको पता है अभी मैंने बताया था इसके पहले कि 5 फैक्टोरियल आ जाएगा इससे बड़ा तो सबका इकाई का अंक क्या हो जाएगा,
शून्य आगे हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल के बाद हमको लेने की ज़रूरत है नहीं और 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक निकालना है। तो 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 4 तिहाई 12 की 2, 2 दूनी 4, 4 एक कम 4, इसका इकाई अंक क्या आ गया 4 आ गया। अब जैसे यहाँ निकालना होता 3 दूनी 6, 6 एक कम 6 हो जाता इकाई के अंक के रूप में। अब यहाँ 2 एक कम 2 और यहाँ 1, तो आपको पता है 6 4 10, शून्य यहाँ पर भी हो जाएगा तो इसका भी मतलब ख़त्म। जहाँ शून्य हो जाएगा उसका मतलब ख़त्म। अब 2 1 3, तो इकाई के अंक के रूप में क्या प्राप्त होगा दोस्तों 3 प्राप्त होगा। जब भी 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बड़ा आपका चाहे 50 100 1000 चाहे जितना भी दे देगा, आपको इकाई के अंक के रूप में क्या प्राप्त होगा 3 ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपको हम बता देते हैं। जैसे कभी कहता 1 फैक्टोरियल की घाते 1, 2 फैक्टोरियल की घाते 2, 3 फैक्टोरियल की घाते 3, 4 फैक्टोरियल की घाते 4 और 5 फैक्टोरियल की घाते 5 डैश डैश। इसी तरीके से यहाँ दे देता 60 फैक्टोरियल की घाते 60। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर 1 फैक्टोरियल की घाते 1 दिया गया है तो पहले 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 1 का एक बार गुणा करोगे क्या होगा 1 होगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 गुणते 1 की घाते 2, प्लस 3 फैक्टोरियल 3 गुणते 2 घाते 3, प्लस 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 की घाते 4। जैसा कि 5 फैक्टोरियल के बारे में इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में बताया, उसके भी पहले बताया कि इकाई के अंक के रूप में शून्य आएगा। शून्य का चाहे जितनी बार गुणा करोगे आगे आपका सब क्या होता जाएगा शून्य होता जाएगा। अब यहाँ 1 होगा। अब 2 1 कम 2 का 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4। अब 3 दूनी 6 1 कम 6 का चाहे जितनी बार गुणा करेंगे इकाई का अंक क्या रहेगा 6। अब 4 तिहाई 12 की 2, 2 दूनी 4, 4 पे अगर घात सम है तो मैंने बताया था 4 का क्या हो जाता है 6। जैसे 4 तिहाई 12 क्या 2 हो गया, 2 दूनी 4 1 कम 4, 4 की घाते 4। अगर 4 की घाते सम हो रहा है भाई 4 क्या है सम है, तो आपका 4 का 6 हो जाता है। तो इसी तरीके से आपने देखा कि यहाँ हो जाएगा 6 4 10 0 हो जाएगा, 0 का मतलब ख़त्म। तो 6 1 7, चाहे 6 6 12 4 16 1 17 में इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे प्रैक्टिस सेट में, लेकिन उनको लगाने का यही तरीका है दोस्तों। और आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और बाकी ध्यान रखिएगा आप जिस लेवल की पढ़ाई करना चाहेंगे आपको उस लेवल तक का वीडियो हम देंगे। और हमारा आर्स एकेडमी का ऐप बन रहा है, उसमें अगर कोई आदमी शुल्क वाला चाहे आपका रेलवे का चाहे टेट का चाहे एसएससी का वीडियो लेना चाहेगा तो उसे वीडियो मिल जाएगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 94 55 42 53 68। दोस्तों और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको अगर मेरा वीडियो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लग रहा हो, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सर हैं वो पढ़ाते हैं और इस तरीके से पढ़ाते हैं, समझ में आता है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार नातेदार जितने भी लोग हैं सबको अधिक से अधिक बताइए और वीडियो को मेरे शेयर करिए और ख़ुद भी सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आज इतना ही, शेष आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलेंगे। गुड नाइट।